Yes, good morning everyone. Good morning, Sudhansh, Sonu Kumar, Amit Sharma, Sanjeet, good morning. Devanand, good morning. Good morning, Anil, Sudhanshu, Manas, Ankur, good morning. संजीत, क्या भाई गर्ल्स का एक भी नाम नहीं दिख रहा, सब सोए हुए हैं. कायो, गुड मॉर्निंग, दिख गए. पूजा राठौर, दिव्या, ललित, सोनी, सुधांशु, शुभम, गुड मॉर्निंग. अभिषेक, शुभजीत, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अनुष्का. चलो नाम लेने पे कुछ गर्ल्स प्रकट हो गए हैं. वैष्णवी, गुड मॉर्निंग. टुडे इज माय बर्थडे प्रियांशु. मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे. Okay, may God give you immense success, good health and prosperity. जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग प्रियांशु. पार्टी हार्ड. कोरोना में पार्टी तो करना नहीं है, घर पे ही पार्टी करो, वो पार्टी बेस्ट है. खुश रहिए. विशाल, सूरज, हैप्पी बर्थडे बडी. देखो आपको सारे स्टूडेंट्स विश कर रहे हैं, अपनी तरफ से वहां से थैंक्स बोल देना. सब स्टूडेंट्स विश कर रहे हैं. लव यू मोनिका. हैव अ नाइस डे. टुडे इज 11th ना, टुडे इज 12th अक्टूबर. अमरजीत, सीजीएल, अमित्या. चलो सबका हैप्पी बर्थडे हो गया. सबको, उन्होंने भी सबको बर्थडे विश कर दिया है. ओके, चलो स्टार्ट किया जाए. आज हम सेंटेंस अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. और अरेंजमेंट का भी डिफरेंट टाइप्स करेंगे, सिर्फ एक टाइप का अरेंजमेंट नहीं होगा, डिफरेंट लेवल से करेंगे. जैसे आप देखोगे सीजीएल में क्या होता है, बट सीजीएल में भी डिपेंड करता है. वैसे सीजीएल में ऐसा आता है PQRS, ठीक है. लाइन से 4 सेंटेंस दे देंगे, आपको अरेंज करना है. बट सीजीएल में मैंने कई बार देखा है, आई थिंक 2015 के पेपर में, 2014 या 15 के पेपर में देखा है, ऐसा वाला आया था. पहला वाला दिया था, लास्ट वाला दिया था, और बीच का अरेंज करना था. जनरली ये किस में आता है, ये सीडीएस में आता है. सीडीएस और एनडीए एग्जाम्स में जनरली क्या होता है, वो पहला और लास्ट वाला देते हैं और आपको बीच का अरेंज करना होता है. बट सीजीएल में जनरली PQRS वाला आ जाता है. तो वी विल डू ऑल द वेराइटीज. वो जैसे भी पूछे, या PQRS वाला पूछे या पहला और लास्ट देके पूछे, अल्टीमेटली एक बार आप अरेंजमेंट करना सीख जाते हो तो कोई भी वैरायटी पूछे आप कर सकते हो, ठीक है. अबेट नेगेटिव है. अबेट का मतलब होता है ना किसी को उकसाना, गलत काम के लिए, गलत काम करने के लिए, पार्टनर इन क्राइम. ओके, तो हम लोग सारे प्रैक्टिस करेंगे. सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों टाइप से करेंगे, क्योंकि आगे जाके आप स्लाइड्स में देखोगे ना. पहले तो मैंने कुछ अलग पैटर्न में रखा है, फर्स्ट लास्ट, फिर आगे जाके देखोगे अलग अलग पैटर्न है. फिर सीजीएल पैटर्न भी है, ठीक है. अभी तो बहुत सारा सीजीएल पैटर्न में भी है. पहले हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट वेराइटीज करेंगे. चलो आओ, पहला वाला. सेंटेंस अरेंजमेंट इज अ वेरी इजी थिंग. इजी इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वोकैब और ग्रामर नहीं लगाना. दिस नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है. बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है. कैसे वर्ड्स को लिंक करते हैं. अगर आप मुझसे रूल मांगोगे तो मैं 2 पेज का रूल लिख दूंगी, बट रूल कहीं भी काम नहीं आता है. जैसा सेंटेंस वैसा अरेंजमेंट. बता रही हूँ कैसे लिंक करना है. इसकी प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे, और मैं तो करवाऊंगी, बट मेरे अलावा आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा. प्रैक्टिस भी करना और देखना है, थोड़ा जल्दी करना है. यहाँ तो मैं हम लोग आराम से समझ के करेंगे, बट एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी करना है. पहला सेंटेंस देखो. स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स. सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा. ओके, क्या भेज रहे हैं, आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा. नहीं, ये वाला मैंने करवाया था. ये वाला फर्स्ट वाला हो गया है. एक बार बताना, बोल रहे हो कि मैम फर्स्ट वाला हो गया है. अच्छा, हाँ हो गया है, कुछ तो हो गया है. फर्स्ट और सेकंड हो गया था. फर्स्ट और सेकंड हो गया था. यस. थर्ड से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस देखो. पहले देखो, एल्बर्ट एडवर्ड had never liked the new vicar. ये जो विकार है ना, ये चर्च के प्रीस्ट है, ठीक है. चर्च प्रीस्ट में, चर्च में पुजारी के तौर पे काम करते हैं विकार.
एल्बर्ट एडवर्ड हैड नेवर लाइक्ड, एडवर्ड को ये विकार पसंद ही नहीं था, ये पुजारी पसंद ही नहीं था। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला सेंटेंस, ही वॉजंट गोइंग टू अलाउ हिमसेल्फ टू बी पुट ऑन, ये सेंटेंस है। और ऑप्शंस देखिए, आप अपने ऑप्शंस देखिए, पी क्यू, दो आर की तरफ तो ध्यान भी नहीं देना है, आपके ऑप्शन पी से है, एक क्यू से है, एक और दो एस से। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि पहला वाला सेंटेंस से कौन सा लिंक हो रहा है, या लास्ट वाला सेंटेंस से कौन सा लिंक हो रहा है। ही वॉजंट गोइंग टू अलाउ हिमसेल्फ, देखो लास्ट वाला किससे लिंक हो रहा है, या तो लास्ट, एक बार अपने से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताती हूं। एक बार आप अपना आंसर दीजिए। पहले मुझे बताओ, पहले मुझे एल्बर्ट को ये न्यू वाले पुजारी पसंद ही नहीं थे। एस से शुरू होगा या क्यू से या पी से? एस से होगा, क्यू से, क्योंकि इसमें ऑप्शन छांटना है। पी से शुरू होगा। ही वॉजंट दैट टाइप ऑफ मैन दे वांटेड विद अ क्लासी कॉन्ग्रीगेशन। जैसे आप पी से बोल रहे हो ना, हम एस से भी बोल सकते हैं। एल्बर्ट, ये ही एल्बर्ट के लिए भी लग सकता है। ही हैड सेड फ्रॉम द बिगनिंग, एल्बर्ट ने शुरू से ही बोला है कि दे हैड मेड अ मिस्टेक, उन्होंने गलती कर दी है इनको सेलेक्ट करके। एस से भी शुरू होता है, एस से भी शुरू हो सकता है, एस से भी शुरू हो सकता है। एंड नाउ ही स्ट्रेटेड हिमसेल्फ अ लिटिल, ही न्यू हिज वैल्यू। सेंटेंस देखो, ही वॉजंट, या पहला से नहीं हो रहा है ना, तो लास्ट से भी लिंक करके देखो। ही वॉजंट गोइंग टू अलाउ हिमसेल्फ, वो नहीं चाहता था कि मतलब अपने आप को अलाउ नहीं करने देना चाहता था कि कोई उस पर भारी पड़े, कोई उस पर भारी पड़े, उसीलिए हाँ, he straightened himself a little, he knew his value, he straightened। ये जो ऑप्शंस है, एनी कॉस्ट, एस से शुरू होगा, एस। हाँ, विकार एक आदमी है, विकार एक आदमी ही है, ठीक है। एल्बर्ट ने बोला, एल्बर्ट को ये पसंद नहीं थे, ये पुजारी पसंद नहीं थे। एल्बर्ट ने बोला, शुरू से ही उसने बोला, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि दे हैड मेड अ मिस्टेक, कि उन सब ने गलती कर दी इसको सेलेक्ट करके। एस से शुरू होगा, एस से शुरू होगा, एस। हाँ, अब आपको डिसाइड करना है, एस में ये दोनों एस से शुरू हो रहा है। अब डिसाइड करो कि एस के बाद पी होगा या एस के बाद आर होगा। एस में देखो, ही सेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट, उन्होंने गलती कर दी इसको चुन के। फिर एस के बाद क्या होना चाहिए? ही न्यू हिज वैल्यू। आंसर यस कुलवीर, आप करेक्ट हो, आंसर डी होगा। उन्होंने एस में बोला फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि उन्होंने गलती कर दी इसे चुन के। कैसे गलती की? ही वॉजंट द टाइप ऑफ मैन, ये विकार ना उस टाइप ऑफ मैन ही नहीं था जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि ये तो क्लासी वाले लोग हैं और इनको चुन के गलती कर दी। एस के बाद एक मिनट, आर है ना, हाँ, ही न्यू हिज, एस के बाद एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ, एक मिनट। डी, एस के बाद एक मिनट, रुको देख लेने दो, क्योंकि एस के बाद पी भी हो सकता है। एस के बाद, क्योंकि लास्ट वाला ना आर, ही न्यू हिज वैल्यू। हाँ, एस के बाद उन्होंने बोला ही वॉजंट दैट टाइप ऑफ मैन दे वांटेड विद अ क्लासिक कॉन्ग्रीगेशन। फिर क्यू में बोला एंड नाउ ही सेड ही न्यू हिज वैल्यू, आरपी। नहीं, आंसर यही है ना, एक मिनट देखने दो। ही वॉजंट दैट टाइप ऑफ मैन दे वांटेड विद अ क्लासिक कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। ही न्यू हिज वैल्यू एंड नाउ ही स्ट्रेटेंड हिमसेल्फ अ लिट, नाउ ही न्यू हिज वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट मुझे भी देख लेने दीजिए। एस में उन्होंने बोला, सही है, एस यही होगा। ही सेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट, उन्होंने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की? एस के बाद आर नहीं होना चाहिए, ओके, आर नहीं होना चाहिए। क्या गलती कर दी कि वो इस तरह, एस के बाद पी ही होना चाहिए। ये सी ही है, सॉरी, सी ही है, सी। ओके, नेक्स्ट वाला, जय हाई इज अ हैंडबॉल टाइप गेम। ये जय हाई क्या है? ये हैंडबॉल की तरह एक गेम है, हैंडबॉल की तरह एक गेम है। नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट वाला, स्पोर्ट एक्सपर्ट्स एग्री दैट जय हाई रिक्वायर्स मोर स्किल, मोर स्पीड एंड एंड्योरेंस। एक गेम है हैंडबॉल की तरह,
देन एनी अदर गेम। ऑप्शंस देखो, आप अपने ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस देखिए पहले। एक दो ऑप्शन पी से शुरू हो रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर अरेंज करना। 2 पी से शुरू हो रहा है और 2 एस से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है क्यू और आर की तरफ ध्यान भी नहीं देना है। 2 पी और 2 एस से। जय हिंद इज अ गेम, जय हाई इज अ गेम, फुटबॉल टाइप गेम। अब ऑप्शंस देखो, आप अपने ऑप्शंस देखिए। सी आंसर था उसका, तो सी ही था। In fact, this game originated in Basque region of अच्छे से पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं कैसे वर्ड को लिंक करना है बता रही हूं। डी बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट पहले देख लो इन्होंने क्या बोला है। इट इज वन ऑफ द ऑल्दो प्लेड क्वाइट वेल इन फ्लोरिडा। एक मिनट, ये सेंटेंस देखो, ऑल्दो, ये एस और पी आपको लिंक करेगा, एस और पी। ऑल्दो प्लेड क्वाइट वेल इन फ्लोरिडा एंड लैटिन अमेरिका। ये जो जय हिंद है, जय हाई गेम है, ऑल्दो फ्लोरिडा और लैटिन में खेला जाता है, बट इट इज नॉट अ लैटिन अमेरिका, बट इट इज नॉट अ अमेरिकन गेम। ऑल्दो फ्लोरिडा में तो खेला जाता है, बट ये अमेरिकन गेम नहीं है। इनफैक्ट ये गेम, इनफैक्ट मतलब वास्तव में ये गेम ओरिजिनेट किया है स्पेन में। अब मुझे बताओ कि पहले पी होगा या एस होगा? नहीं, पहले बताओ पी होगा या एस होगा? वो सब छोड़ दो, हम बीच से लिंक करेंगे। पी एस या एस पी, दोनों सेंटेंस देख के बताइए, पहले पी होगा या एस होगा? इन्होंने बोला ऑल्दो ये फ्लोरिडा में खेला जाता है, ठीक है, बट इसकी असली शुरुआत तो स्पेन में हुई थी। मतलब पहले एस होगा, एस के बाद ही पी आएगा, एस के बाद ही पी आएगा, बट यहाँ पी के बाद एस है, यहाँ पी के बाद एस है, गलत है। यहाँ एस के बाद पी है और यहाँ भी एस के बाद पी है। इसका मतलब है यही दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है, एस के बाद ही पी आने वाला है, यही दोनों में से कोई आंसर है। चलो अब बताओ जो है क्या होगा। एस तो कंफर्म है, एस से ही शुरू होगा। अब आप डिसाइड करो कि एस के बाद आर होगा या एस के बाद पी होगा। इन्होंने फर्स्ट वाला बोला है, फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि ऑल्दो प्लेड वेल, एस के बाद पी ही होगा, एस के बाद पी ही होगा। बी कहां से होगा? बी आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आंसर इज दिस, एस के बाद पी होगा। ऑल्दो ये फ्लोरिडा में खेला जाता है, बट असली में तो ओरिजिनेशन इसका, हाँ, डी ही सही है, डी ही सही। और इसको इंप्रूव होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे आप टेक्निक समझने लगोगे ना, आप बना लो धीरे धीरे टेक्निक। मैं आपको सब सेंटेंस का टेक्निक बता रही हूँ। ये देखो, प्राउड लिटिल एस्ट्रोनॉमर, गर्व से ये लिटिल एस्ट्रोनॉमर सीज। हो सकता है पहला दिन आपको दिक्कत हो, बिल्कुल ना समझ में आए, बट धीरे धीरे इंप्रूव होगा। इसको प्रैक्टिस में रखेंगे हम लोग, हर दिन 5-5 बनाएंगे। प्राउड लिटिल एस्ट्रोनॉमर सीज अ ह्यूज ड्रैगन इन द मून। ये जो एस्ट्रोनॉमर होता है, ये एक बहुत विशाल ड्रैगन मून में देखता है, ठीक है। सेंटेंस देखो, एक 2 आर से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जाओगे, 2 आर से, एक पी से, एक एस से। इसका मतलब है एक क्यू से। एस तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, एस हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो एस की तरफ तो ध्यान देना ही मत। अब बताओ क्यू होगा, आर होगा या पी होगा? यहां पे फ्लाई है, फ्लाई। ये सेंटेंस देखना, जरा ध्यान से देखना कैसे लिंक किया जाता है। यहां पे दिया है 2 वर्ड जब एक जैसा मिल जाए ना, तो ध्यान दो, अ फ्लाई, और यहां पे है द फ्लाई। हम कब लगाते हैं? जब निश्चित नहीं होता है। ध्यान से सुनो इसको, पहले लगाएंगे अ फ्लाई। अ फ्लाई का मतलब है एक फ्लाई, और फिर हम द कब लगाते हैं? जब उस फ्लाई का जिक्र हो चुका है। जैसे मैंने बोला आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिली हूं और द बॉय वॉज वेरी नॉटी, वो लड़का नॉटी था। जब द हम तब बताते हैं ना जब खास करते हैं, पहले अ का यूज होगा, पहले अ यूज होता है, उसके बाद ही फिर द यूज होता है। इसका मतलब अ फ्लाई और द फ्लाई, इसका मतलब है कि एस के बाद ही पी आएगा। जो भी ऑप्शन में ना एस के बाद पी रहेगा। देखो यहां तो चलो एस के बाद पी है, ये हो सकता है एस के बाद ही पी आएगा, बट यहां पी के बाद एस है, ठीक है, यहां भी एस के बाद पी हो सकता है और यहां भी पी के बाद एस है। आप क्या करो ना, अपने ऑप्शंस को फटाफट एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस एलिमिनेट करिएगा
दो मिनट ज्यादा ही लग जाए, ठीक है, एक दो क्वेश्चन छूट ही जाए, ठीक है, एक दो क्वेश्चन छूट ही जाए, बट 2 सेकंड ज्यादा ही ले लो, बट आंसर करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सब बना लिया, आधा से अधिक रहोगे। पहले मुझे बताओ, अभी मैंने जो बताया वो समझ में आ रहा है? एक बार क्लियर करिए। जब 2 वर्ड सेंटेंस में एक जैसा दिख रहा है ना, तो वहां से लिंक करना शुरू कर दो, वहां से लिंक करना। ये फ्लाई है, द फ्लाई, अ फ्लाई। बिग एस्ट्रोनॉमर ने एक फ्लाई को देखा टेलीस्कोप से, और फिर द फ्लाई। द हम तब लगाते हैं जब पहले अ लग चुका है, उसके बाद द। इसका मतलब है कि एस के बाद ही पी होगा। एस के बाद पी इसमें है, और इस किसमें किया था? एस के बाद क्या बताया था मैंने? यस, एस के बाद पी इसमें। ये 2 मैंने छाट दिया था, ये दोनों छाट। अब तो आपका आंसर इजी हो गया ना, अब तो आपका आंसर इजी हो गया। 2 तो होगा ही नहीं, अब इसी 2 में है। और इतना भी कंफर्म हो गया कि ऑप्शन आर से शुरू होगा, आर से। लिटिल प्राउड एस्ट्रोनॉमर ने एक ड्रैगन को देखा, ठीक है, ड्रैगन को देखा, फिर आर से शुरू होगा दोनों ऑप्शन में। ही इज वेरी एक्साइटेड एंड रिमेंबर्स हिज राइवल। वो बहुत खुश हो गया और अपने प्रतिद्वंदी को याद किया। ये लिटिल वाला ने याद किया बिग वाले को, बिग एस्ट्रोनॉमर को। आर से शुरू होगा। अब देखो, आर के बाद एक में क्यू है और आर के बाद एस है। अब बताओ, आर के बाद क्यू होगा या आर के बाद एस होगा? आर में इन्होंने बोला इज वेरी एक्साइटेड। वो एक्साइटेड हो जाता है ड्रैगन को देखकर, और उसे याद आता है अपना प्रतिद्वंदी बिग एस्ट्रोनॉमर। हाँ बताओ। फिर क्या होगा? आर के बाद क्यू होगा या आर के बाद ही रन्स टू? यस यस, हाँ, वो उसे याद आता है अपना बिग एस्ट्रोनॉमर। और जो लिटिल वाला एस्ट्रोनॉमर है ना, दौड़ते हुए बिग एस्ट्रोनॉमर के बाद जाता है और उसको अपने घर बुलाता है। आर के बाद क्यू ही होगा, क्यू क्यू, उसको अपने घर बुलाता है। फिर एस में क्या है? बिग एस्ट्रोनॉमर एग्रीज, उसके घर आने के लिए रेडी हो जाता है। लेटर डिस्कवर्स अ फ्लाई इन द टेलीस्कोप, और बिग एस्ट्रोनॉमर कॉल्स हिम एंड शोज हिम द फ्लाई। ए होगा, ए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। ऐसा कहा गया है कि बिजली एक ही जगह पे 2 टाइम स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है। सेंटेंस देखो, सेंटेंस का ऑप्शंस देखो, सेंटेंस का ऑप्शन देखो। क्यू एस, क्यू एस, 2 ऑप्शन क्यू से और 2 ऑप्शन एस से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर पे जाना। 2 ऑप्शन क्यू से और 2 ऑप्शन एस से। इसका मतलब है आर और पी की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना, बस डिसाइड करो कि एस होगा कि क्यू होगा। ऐसा कहा गया है कि लाइटनिंग एक जगह पे कभी भी 2 बार फ्लैश नहीं करता है। चलो कौन सा होगा? इट इज ऑफन, क्यू से शुरू हो सकता है। देखो, क्यू से इसलिए नहीं शुरू होगा क्योंकि क्यू में सॉरी, एक मिनट सॉरी, मैं बोलना चाह रही, आर एस दिया है ना, हाँ एस दिया हुआ है। देखो ऑप्शंस आपको देखो, आर तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, आर तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। हमारे ऑप्शन में एस है, रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फ्राई। ये जो रेंजर्स है, अब ये देखना, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है दे, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसके बदले आता है? नाउन के बदले आता है। इसका मतलब है ये जो दे लगा है वे तुम्हें बताएंगे। ये मतलब कौन है? कौन सा प्लूरल वर्ड दिख रहा है रेंजर्स के लिए? ये रेंजर्स नाउन है और इसी के बदले आर लगा हुआ है, दे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहले नाउन लगता है फिर प्रोनाउन। ऑप्शन में एस के बाद ही आर आएगा, ऑप्शन में एस के बाद ही आर आ रहा है। वैसे सब ऑप्शन में आर आ ही रहा है, सब ऑप्शन में आर आ ही रहा है। हाँ, क्यू से ही शुरू होगा, क्यू से ही शुरू होगा। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग एक जगह पे स्ट्राइक कभी नहीं करता है, बट दिस इजंट ट्रू। बट ये सच बात नहीं है। कौन? जो बोला गया कि एक जगह पे 2 बार बिजली स्ट्राइक नहीं करता, क्यू से शुरू होगा। ये हटा, सॉरी ये हटा और ये हटा। अब देखो, क्यू के बाद एस होगा या क्यू के बाद पी होगा? क्यू तो कंफर्म में होगा, बट दिस इजंट ट्रू। क्यू के बाद एस होगा, गो एंड आस्क द फॉरेन रेंजर्स। बताओ, हाँ, क्यू के बाद एस होगा या पी होगा? क्यू के, हाँ, ये तो फॉरेन रेंजर से पूछो जो वहां रहते हैं। गो एंड आस्क द फॉरेन रेंजर्स। क्यों फॉरेन रेंजर्स से क्यों पूछो? क्योंकि ये रेंजर्स, और देखो रेंजर्स की बात की है, यहाँ पे रेंजर्स को शॉर्ट में लिखा है और यहाँ पे फुल में लिखा है। कौन से रेंजर्स? फॉरेस्ट वाले रेंजर्स। इसका मतलब है पी के बाद ही एस होगा।
ये समझ में आ रहा है, P के बाद ही S होगा, और यहाँ S के बाद P किया है। एस में यहाँ पे पूरा नाम दिया है फॉरेस्ट रेंजर्स, और यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, पहले फुल फॉर्म होता है फिर शॉर्ट फॉर्म, तो एस के बाद पी नहीं होगा, पी के बाद ही एस, पी के बाद ही एस होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट वर वेरी लो दैट ईयर, उस ईयर कॉस्ट बहुत कम था। फिर लास्ट में ऑल इन ऑल इट वाज द बेस्ट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में सब है, ऑप्शंस में P भी है, ऑप्शन में Q भी है, ऑप्शन में R भी है, S भी है, किसी से भी हो सकता है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, इसलिए पैनिक नहीं करना है। जैसे जैसे ये एक दिन में समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है। कॉस्ट वर वेरी लो दैट ईयर, उस साल कॉस्ट बहुत कम था। चलो बताओ क्या, एक मिनट, ठीक है, यहां पे देखो, देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, ठीक है, भी तो हम तभी लगाते हैं ना जब पहले कुछ और बोलते हैं, उसके बाद भी लगाते हैं। कॉस्ट बहुत लो था। चलो बताओ कौन सा लिंक हो रहा है? कॉस्ट, हाँ, आज यूट्यूब की क्लास नहीं है। थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस कॉज्ड हैवॉक। सेंटेंस देखो, देयर वॉज अ गुड पर्सन, कॉस्ट, उस साल कॉस्ट बहुत कम था। क्या से शुरू होगा? क्या से शुरू होना चाहिए? हाँ, यस यस। कीमत क्यों कम होती है? कीमत किसी चीज की कम होती है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कॉस्ट वॉज लो, इसका कारण बताया, कॉस्ट क्यों लो था? बिकॉज प्रोडक्शन ज्यादा था। तो क्यों से शुरू होगा? ये होगा यू, क्यों क्यों क्यों, प्रोडक्शन वॉज, ये बोल रहे द आउटपुट वॉज ऑल्सो हाई, ठीक है, कॉस्ट कम था, आउटपुट वॉज हाई। फिर बोल रहा देयर वॉज अ गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड मार्केट भी फर्म था, ठीक है, मार्केट भी फर्म था। फिर एस में बोला थैंकफुली कोई मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं था। मार्केट फर्म था मतलब एकदम स्टेबल था, स्टेबल था, कोई मार्केट फ्लक्चुएशंस ने कोई तबाही कॉज नहीं की। और लास्ट में बोला देयर वाज नो लॉसेस फ्रॉम फायर ऑल्सो। पहले तो उन्होंने मार्केट का सारा बोल के निपटा दिया। यस, क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों से शुरू होगा। आंसर भी आप लोग का सही आ रहा है। पी से कैसे शुरू करोगे? देयर वाज अ गुड रीजन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेन फर्म। पहले ये देख लो, मार्केट फर्म था, मार्केट स्टेबल था, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस कॉज्ड हैवॉक। इसका मतलब है कि P के बाद ही S होगा, P के बाद ही S होगा, और यहां S के बाद P, गलत, S के बाद P, गलत, P के बाद ही S होगा। या तो ये होगा या तो होगा P, होगा नहीं। देयर वाज अ गुड रीजन फॉर ईच जॉब, पहले तो सब बताओगे ना, कॉस्ट क्यों लो था, सीधा देयर वाज अ गुड रीजन, पर्सन नहीं बताओगे। ओके, QPSR, QPSR। एक और फिर टेंस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप ट्राई करो अपने से इसका। ऑप्शंस देखना, पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर तैयार करना है। ऑप्शन देखो, P है, Q है, सब है। ऑप्शंस में पहला P भी है, एक Q भी है, एक R भी है और एक S भी है। ऑप्शंस देखिए। मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल। आपको सुनिश्चित करना है कि आपका चश्मा ठीक से फिट हो जाए। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से लिंक करना होता है सेंटेंस। एस कहीं से लिंक हो रहा है, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस। ये चश्मा में स्क्रैच आने से रोकेगा। दिस विल प्रिवेंट, चश्मा में स्क्रैच आने से रोकेगा। क्या चीज रोकेगा? दिस विल प्रिवेंट, पुट योर ग्लासेस टू द, और कीप योर ग्लासेस इन अ केस। देखो, कीप योर ग्लासेस, अपने चश्मा को, चश्मे का जो बॉक्स होता है उसमें डालो। जब आप पहन नहीं रहे हो तो चश्मा के ग्लास में डालो ताकि उस पर स्क्रैच ना आए। तो क्यू के बाद ही ऐसा आएगा। दिस विल प्रिवेंट, ये रोकेगा स्क्रैच आने से। क्या करोगे कि चश्मा में स्क्रैच नहीं आएगा? उसको चश्मे वाले बॉक्स में रखो। इसका मतलब है कि क्यू के बाद ही ऐसा आएगा। ये पता चल गया। एक ध्यान से सुनो, क्यू के बाद ही ऐसा आएगा। और दूसरा,
टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट्स टू द प्लेस यू बॉट देम। अब देखो ये बोल रहे हैं मेक श्योर योर ग्लासेस विल फिट well the ear pieces should be at eye level and don't try to adjust the ear pieces yourself। ear pieces को अपने आप एडजस्ट मत करो। टेक योर ग्लासेस, एडजस्टमेंट के लिए वहां ले जाओ जहां से आपने खरीदा है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, अपने से एडजस्ट मत करो, आर आएगा, आर उसके बाद वहीं से खरीदो जहां से आप, वहां ले जाओ जहां से आप खरीदो, आर के बाद पी, क्यू के बाद ही एस आएगा, क्यू के बाद एस, देखो क्यू के बाद एस इसमें भी है, क्यू के बाद एस इसमें भी है, इसमें भी, ये तीनों हो सकता है, बट यहाँ एस के बाद क्यू है, ये हटा, आर के बाद ही पी आएगा, आर के बाद पी, यहाँ पी के बाद आर, यहाँ भी पी के बाद आर, यहाँ भी पी के बाद आर के बाद पी। सेकेंड आंसर होगा सेकेंड। ये सब थोड़ा स्पीड में जल्दी सीखना है। अब इसको लिंक कर दो फटाफट। मेक श्योर दैट आवर ग्लासेस फिट वेल, क्या फिट ठीक से करना है, ईयर पीसेस आई लेवल पे फिटिंग होनी चाहिए, अपने आप एडजस्ट मत करो, क्या करो जहां से खरीदा है वहां पे ले जाओ। फिर क्यू में बोला है ग्लासेस को केस में रखो जब नहीं पहन रहे हो, ये स्क्रैच होने से बचाएगा। बी आर पी क्यू एस। एक और इसमें इसका लेंदी है, ये लेंदी है बट परेशान नहीं होना, बस एक करके फिर मैं 10 शुरू करती हूँ। धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, अभी आप खुद फील कर रहे होगे, ओके खुद फील कर रहे होगे। शुरू में लग रहा था कि एक भी नहीं बन रहा, लेकिन थर्ड फोर्थ सेंटेंस में कुछ समझ में आना शुरू हो गया, ये हो जाएगा। चलिए एक बार आप अपने से बताइए। देयर इज अ कॉमन बिलीफ, ये लोगों का मानना है, that while the dog is man's best friend, the coed is his worst enemy। जबकि मैन डॉग का बेस्ट फ्रेंड होता है, बट कोएड भी एक तरह का एनिमल ही है। कोएड इज हिज वर्स्ट एनिमी। ऑप्शंस देखिए। इट इज स्पेशली बेनिफिशियल इन कीपिंग डाउन द रोडेंट पॉपुलेशन। लास्ट वाले से भी फिट कर सकते हो, लास्ट वाले से भी आप फिट कर सकते हो। लास्ट वाला सेंटेंस देखो, इट इज स्पेशली बेनिफिशियल। चलो पहला सेंटेंस में तो बोला है कोएड एनिमल का वर्स्ट एनिमी, अब देखो इट इज स्पेशली बेनिफिशियल, इट इज स्पेशली बेनिफिशियल। कौन बेनिफिशियल कर रहा है, देखो प्रोवाइडेड वैल्यूबल एनिमल, फार्म एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, द कोएड विल ऑफन फ्री द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एनिमल्स। कोएड जो है ये दूसरे एनिमल्स को हेल्प करता है, जो दूसरे एनिमल्स को विल फ्री द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक रैबिट्स, ठीक है, जो क्रॉप्स को डैमेज करता है। इसका मतलब है कि कोएड समटाइम्स हेल्पफुल भी होता है। तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि लास्ट ऑप्शन क्या से होना चाहिए। ऑप्शंस देखो, अच्छे से ऑप्शंस देखिए, अच्छे से ऑप्शंस देखिए। RQSP, RQ कौन सा ऑप्शन दे रहे हो भाई? अच्छा पहला वाला दे रहे हो, हाँ पहला से लिंक करना ज्यादा आसान है। ये बोल रहे हैं जो कोएट है ये तो वर्स्ट एनिमी है, ठीक है, मैन का वर्स्ट एनिमी, डॉग मैन का बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद आर से ही शुरू होगा क्योंकि बोल रहे हैं क्यों वर्स्ट, द बैड रेप्यूटेशन ऑफ द कोएट ट्रेसेस बैक टू हिज फॉन्डनेस ऑफ स्मॉल एनिमल्स। ये एनिमी है तो इसका बैड रेपुटेशन है, इसका मतलब है आर से ही शुरू होगा, आर से, और एक ही ऑप्शन आर से। उसके बाद बोला इन्होंने इट हर्न्स एट नाइट एंड इज पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू शीप एंड ऑल। फिर एस में बोला है इट इज समटाइम्स वाइज, समटाइम्स इसको एनकरेज भी करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हेल्प भी करता है, ए होगा ये। चलो इतना मैं रहने देती हूँ, इसका शीट में डलवा दूंगी, ठीक है, इसका शीट में डलवा दूंगी। विवेक डी बोल रहे हैं, क्यू से कैसे शुरू हो जाएगा? इट हंट्स एट नाइट एंड पर्टिकुलरली, नहीं पहले तो इन्होंने बताया ना कोएट एनिमी क्यों है एनिमी। ट्रेसेस बैक, इनका रेपो लंबे समय से खराब क्यों चल रहा है? ये स्मॉल एनिमल्स का हंटिंग करता है। इट हंट्स एट नाइट एंड इज पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव। स्मॉल एनिमल्स में किसकी बात हो रही है? देखो शीप, स्मॉल एनिमल्स के प्रति उसका लगाव है, मतलब शिकार उसका करता है। स्मॉल एनिमल्स में नाम लिया, शीप, यंग पिग्स एंड पोल्ट्री, वही होगा ये मेन स्प्री, कुछ नहीं पूछोगे।
कि ये मेंस का है, प्री का है, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, ठीक है। प्री और मेंस कुछ नहीं होता। इसका मैं आज आपके स्टडी मटेरियल में डलवा दूंगी, ठीक है। आप अपने से, जैसे हमने 9 तक बनाया है ना, आप अपने से कुछ कुछ बना के रखोगे ना, ठीक है, अपने से भी बना के रखोगे तो फिर धीरे धीरे आपका इंप्रूव हो जाएगा। साथ में हम लोग मैच कर लेंगे। ओके, एक बार अपने से ट्राई करना। क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटा छोटा नहीं आता है, ये सोच के ना कि छोटे छोटे सेंटेंसेस करके चले जाएंगे, हो जाएगा। एग्जाम में बहुत छोटा नहीं आया। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक हमें पास्ट टेंस करना था, हमने प्रेजेंट कर लिया था, हमें पास्ट टेंस करना था। लेट अस स्टार्ट। सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आ गया, जैसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं, येस्टरडे, अगो। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया था, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, ऑलरेडी, जस्ट, अप टिल नाउ, सो फार। ये सब क्या लेता है, ये सब अपने साथ क्या लेता है, ये सब अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। येट भी बताया, ये सब अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। उसी तरह कुछ और भी वर्ड्स है, जैसे येस्टरडे, अगो का मतलब है पहले, लास्ट वीक, जब भी लास्ट वाला आ गया, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। फॉर्मरली का मतलब है पहले। द अदर डे का मतलब क्या है, अदर डे का मतलब अदर डे, द अदर डे, अदर डे का हिंदी क्या है, द अदर डे आई मेट हिम। द अदर डे मतलब उस दिन, अदर डे का मतलब ना दूसरे दिन मत सोचना, द अदर डे मतलब दैट डे। ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, हमेशा सिंपल पास्ट। ही हैज लव फॉर लंडन लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट आ गया, और लास्ट नाइट वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट। और ऐसे भी देखो ना, यहाँ पे एम्फोसिस टाइम पे दिया जा रहा है, एक्शन पे नहीं। जब भी हम टाइम पे एम्फोसिस देते हैं तो हम सिंपल पास्ट लगाते हैं। ही हैड सीन द मूवी यस्टरडे, कल मूवी देख के खत्म कर दिया। हैड सीन नहीं डाल सकते हैं, हैड सीन परफेक्ट है। परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जो चीज कंटिन्यूएशन में रहता है, ठीक है। उस समय से स्टार्ट हुआ, उस समय तक चला, बट उसी दिन मूवी देख के खत्म कर दिया, काम यस्टरडे को ही हो गया। टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं, सॉ। ये सारे वर्ड्स हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। 2 years ago the earthquake had destroyed the city। बता दिया ये घटना कब की है, 2 साल पहले। 2 साल पहले वाला पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ना कि काम पास्ट में कुछ देर चला, बट 2 साल पहले ही अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय करके खत्म किया, तो हैड डिस्ट्रॉयड नहीं, सिंपली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग। मैंने डॉग को बार्क करते हुए सुना लास्ट इवनिंग सुन के काम खत्म हो गया। और वैसे भी हियर का तो आईएनजी होता नहीं है, सुनने के सेंस। अब देखो यहाँ पे कोई भी मैंने टाइम नहीं लगाया, यहाँ पे टाइम था लास्ट नाइट, येस्टरडे, 2 years। मैंने बोला था लास्ट नाइट, येस्टरडे, अगो, सब सिंपल पास्ट लेता है, बट यहाँ पे कोई टाइम नहीं डाला मैंने, ठीक है, कोई टाइम नहीं डाला है। बट अंडरस्टूड है, न्यूटन हैज डिस्कवर्ड, ये तो आपने साइंस में पढ़ा ही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डिस्कवरी, ठीक है, मैंने टाइम नहीं दिया है, बट अंडरस्टूड है कि पास में ही हुआ था, कर चुका है, नहीं उसने किया, तो डिस्कवर्ड होगा, डिस्कवर्ड। आई हैव टेकन माई लंच, सही है, मैं अपना लंच ले चुकी हूँ, बट मैंने अपना लंच कब लिया, 1 घंटे पहले। 1 घंटे, यहाँ तो मैंने एक्टिविटी पे जोर दिया, ठीक है, आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच लिया, बट यहाँ पे मैंने टाइम पे एम्फोसिस डाला। मैंने अपना लंच कब लिया, 1 घंटे पहले, और जब टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं, सो दिस इज टुक माई लंच, टुक। सी वाला रिपीट करो, यस। 2 years अगो अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय कर चुका नहीं था, अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय किया, 2 years अगो आ गया,
अगो 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 वाला सेंटेंस ललित सोनी, अगो वाला सेंटेंस इज ऑलवेज, अभी दिखा है, अगो वाला सेंटेंस इज ऑलवेज सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट भी नहीं हो, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। टुक टुक, पहले इसको नोट करिए, आप नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। यस्टरडे काम कंटिन्यूएशन में नहीं हुआ, काम होके खत्म हो गया, अगो मतलब भी उसी समय काम होके खत्म हो गया। इसको देखिए, ई वाला न्यूटन ने लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन हैज डिस्कवर्ड का मतलब है कर चुका है, कर चुका है मतलब क्या है, हैज डिस्कवर्ड, जो पास्ट में शुरू हुआ और अब जाके खत्म हुआ। बट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इफेक्ट कहीं भी प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट ही में खत्म हो, तो डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड। सब पढ़ा दिया है मैंने, लेटली येट क्या है, आप वीडियो को देखो, सेशन देखो। ललित सोनी आपने डाउट भेजा है, आपने डाउट भेजा है ललित सोनी। आई डू दिस वर्क यस्टरडे कहां से हो जाएगा, ये कौन सी इंग्लिश है, आई डू दिस वर्क यस्टरडे, कौन सी इंग्लिश है ये, मैं इस काम को करती हूं यस्टरडे में, आई डिड दिस, डू नहीं होगा, डिड होगा, डिड 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 डिड। डिड डिड, ये कहां पे भेजा है ललित सोनी, आपने डाउट कहां पे भेजा है, कहां पे भेजा है आपने ये डाउट। ये आप लोग के ग्रुप में इतने सारे इधर उधर की बातें होती है ना कि अब ग्रुप में लोकेट करना मुश्किल हो जा रहा है। एक मिनट, आप इस पे भेजोगे ललित, आप विकास भैया के नंबर पे, ये नंबर है, इस पे भेजोगे। ये विकास भैया का नंबर है, इस पे भेजना इस पे भेजना 858, क्योंकि डाउट वही टाइप करते हैं, ठीक है। ये विकास का नंबर है, आप उसी पे डाउट भेजना, वहीं से मैं सारा डाउट्स टाइप करते जाते हैं और मैं लेते जाती हूँ। 8586939830। आई थिंक ललित ने कॉपी कर लिया हो। ये वाला सेंटेंस देखो, इट्स टाइम, ये तो कल अनअकैडमी वाले मॉक टेस्ट में भी आया था। इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, ये फ्रेजेस है। इट्स अबाउट टाइम, ठीक है, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, और टाइम वाला फ्रेज है ये हमेशा अपने साथ सिंपल पास लेता है। इट्स टाइम का मतलब है समय हो गया है, इट्स हाई टाइम का मतलब है ऑलरेडी लेट हो चुका है, अब आप लेट नहीं कर सकते हो। जब भी किसी को थोड़ा सा एडवाइस देना होता है, इट्स हाई टाइम, काफी लेट हो चुका है, अब तक तो आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो इट्स हाई टाइम थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चेतावनी देने के लिए करते हैं। इट्स अबाउट टाइम का मतलब भी समय हो गया है, और ये सब फ्रेजेस है, ठीक है। ये इट्स का मतलब क्या है, इट इज, ये सब फ्रेजेस है, 2-3 वर्ड से बना हुआ, और ये फ्रेजेस हमेशा V2 लेता है। V2 मतलब सिंपल पास्ट। इट्स टाइम ही गोज वेंट या हैड गॉन टू स्कूल, समय हो गया, उसको स्कूल चले जाना चाहिए था। ये तो सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। इट्स टाइम वाला फ्रेज पास्ट लेता है, ठीक है, पास्ट लेता है, बट पास्ट का कौन सा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं लेता, सिंपल पास्ट।
इट्स टाइम टू डू द वर्क, अभी तो मैंने आपको बताया कि इट्स टाइम, अभी मैंने बोला ना इट्स टाइम वाला फ्रेज हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, बट यहां देखो इट्स टाइम के बाद टू डू आ गया, टू डू, यहां मुझे टेंस नहीं बदल सकती, क्यों? क्योंकि टू डू इन्फिनिटिव है, टू डू इन्फिनिटिव है। अभी तो आपने पढ़ा है कि इट्स टाइम वाला फ्रेज सिंपल पास्ट लेता है, आपने इसको सिंपल पास्ट बनाया, लेकिन मैं इसको नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ इट्स टाइम के साथ इन्फिनिटिव आ गया, और इन्फिनिटिव का कोई टेंस नहीं होता है, इसीलिए तो इन्फिनिटिव को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है? इन्फिनिटिव का कोई टेंस नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसको बोलते हैं? जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे टेंस नहीं बदलोगे, इन्फिनिटिव का टेंस नहीं बदलना है। नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम, काफी लेट हो चुका है, आपको अपना काम कर लेना चाहिए। अब देखो इट्स हाई टाइम के बाद यहाँ एक वर्ब आया, कोई इन्फिनिटिव वगैरह नहीं आया, इसलिए V2 करोगे, V2। ओके, चलो स्लाइड बदल रही हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कल वाले मॉक में भी आया था, अनअकैडमी मॉक में भी, इट्स टाइम, ठीक है, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये सारे फ्रेजेस अपने साथ सिंपल पास्ट लेगा, बट ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट तो लेगा, बट इसके बाद कोई इन्फिनिटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल आ गया तो वहां सिंपल पास्ट मत करना। यस, अनअकैडमी में भी था। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ सपोजिशनल सेंटेंस? सपोजिशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप कोई मतलब कोई चीज सपोज करते हो, ठीक है? या तो इसको सपोजिशनल को आप कोई काल्पनिक सेंटेंस भी बोल सकते हो, इमेजिनरी सेंटेंसेस, या इसको हम हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जहां पे आप बोलते हो ना काश ऐसा होता, काश वाला सेंटेंस, ठीक है? काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। तो काश वाला जो सेंटेंस होता है, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, वो सारे सेंटेंसेस में भी सिंपल पास्ट का यूज होता है। और सेंटेंस हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कैसे बनाया जाता है? आई विश, आई विश मतलब काश, या ही और शी विशेस, ठीक है, उसके साथ भी सिंपल पास्ट। और एज इफ, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एज इफ और एज दो, दोनों का मतलब सेम है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि, मानो कि। नहीं, मैंने नहीं बनाया था, वो अनअकैडमी ने बनाया था, वो क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाया था, अनअकैडमी ने बनाया था। लेकिन जब मैंने कल एनालिसिस किया ना, तो इतना ज्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हुई है ना यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि मैंने देखा कि क्लोज टेस्ट में बच्चों का मतलब क्वेश्चन जो सही गया है, आई थिंक 85%, इतना ज्यादा क्लोज टेस्ट सही हो गया था, मतलब प्रैक्टिस हो गया है कि 85% बच्चे इस बार क्लोज टेस्ट गलत नहीं किए, जबकि 4-5 क्लोज टेस्ट आया था, 4 से 5 क्लोज टेस्ट आया था, और बच्चों का एक्यूरेसी इस बार 85% था क्लोज टेस्ट में, जहां बच्चे स्ट्रगल करते थे पहले क्लोज टेस्ट नहीं बनता है। तो जितनी ज्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस होगी, इंप्रूवमेंट भी होगा। हाँ, इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, नॉर्मली मैं लिखी ही वॉज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट, और फिर मैंने लिखा दे वर प्रेजेंट। नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? नॉर्मल सेंटेंस में ही सिंगुलर है तो वॉज, दे प्लूरल है तो वर, ये नॉर्मल सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। बट इमेजिनरी सेंटेंस में, इमेजिनरी काल्पनिक वाले सेंटेंस में ही हो, शी हो, दे हो, हमेशा उसके साथ वर ही लगता है। लिखा मैंने इफ आई वॉज या वर अ बर्ड, भी कर दिया इसको, इफ आई वॉज या वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। नॉर्मल सेंटेंस में तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल। लैपटॉप पे नहीं ओपन हो रहा था, ऐसा क्यों?
ये सब मुझे उतना आइडिया नहीं है, बस लिंक पे जाके लैपटॉप पे क्यों नहीं ओपन हो रहा। अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, तो नॉर्मल सेंटेंस में तो आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन बट ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। काश मैं बर्ड होता, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। तो काल्पनिक वाले सेंटेंस में आई हो, ही हो, शी हो, दे हो, राम, श्याम, जो भी हो, सबके साथ वर 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 वर। लैपटॉप में देखा है बच्चों ने, वर वर सबके साथ वर होता, ये तो पढ़ा भी होगा आपने। आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, अगर ऐसा रहता ना, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, तो ये तो सही होता। ओके, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, ये तो इमेजिनरी सेंटेंस नहीं है ना। बट यहाँ पे आई विश, काश मैं डॉक्टर होता, ठीक है, आई विश कि मैं डॉक्टर रहा होता, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। वर लैपटॉप पे चला था, हो रहा था लैपटॉप में, कुछ गड़बड़ किया होगा उन्होंने। अगर वो बर्ड होती तो उड़ती, नॉर्मल सेंटेंस में तो शी के साथ वॉज होता है, बट इमेजिनरी में वर। ही बिहेव्स, ये देखो अब यहाँ पे फंसोगे, यहाँ पे आपको दिक्कत क्या होगी कि ऐसा बिहेव करता है मानो कि उसे सब पता ही हो, तो आपको लगेगा ही बिहेव्स तो प्रेजेंट है, ही बिहेव्स वाला सेंटेंस प्रेजेंट है, तो आगे भी प्रेजेंट ही जाना चाहिए, बट गलत है क्योंकि एज इफ आ गया, एज इफ, और एज इफ वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है, न्यू होगा। अच्छा, दो जगह पे एक साथ लॉगिन होगा, सही बोल रहे हो ये, हाँ, दो जगह पे एक साथ लॉगिन किया होगा, उसी वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, फोन पे भी लैपटॉप पे भी। ही, जैसे ऐसा सेंटेंस, ही कमांड्स हर एज दो ही वॉज या वर हर हस्बैंड, ऐसा कमांड करता है उसको कि एज इफ कि उसका हस्बैंड ही हो। इसमें भी एज दो भी आ गया, सेंटेंस में एज दो आ गया, एज इफ आ गया, सबके साथ वर ही होगा, वर। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, उसमें वो बताते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, जैसे काश ऐसा होता, अभी तो आप प्रेजेंट में हो ना, और इमेजिन कर रहे हो कि काश ऐसा होता तो आज ये हालत मेरी नहीं होती तो उसीलिए सिंपल पास्ट हो। पहले मैं इमेजिन करती थी, पहले जब मैं ऑफलाइन, आज से जनवरी फरवरी में मेरे घर से मुखर्जी नगर जाने में टाइम लगता है, 40 मिनट्स लगता है, जैम वगैरह भी रहता है, जल्दी निकलना होता था मुझे घर से जल्दी पहुंचने के लिए। तो मैं बोलती, मैं जनवरी में यही सोचती, काश मैं बर्ड होती ना, काश मैं बर्ड होती तो मैं उड़ के मुखर्जी नगर पहुंच जाती, 9:25 में उड़ती और 9:30 पहुंच जाती। काश ऐसा होता तो इतनी हड़बड़ी नहीं होती, 40 मिनट्स 1 आवर पहले निकलना नहीं होता, एक बटन दबा के मैं पहुंच जाती। ठीक है, काश। अब देखो वही होता है ना कि एक चीज मैंने सीखा कि लाइफ में हमेशा अच्छी चीजों को इमेजिन करो, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज इमेजिन करने से, पॉजिटिव सोच रखने से कभी कभी ना वो सच भी हो जाता है, वो सच भी हो जाता है। अभी मेरा घर डाउनस्टेयर्स है और ऊपर स्टूडियो है, तो अभी वही है कि 9:25 भी मैं अगर आऊं तो 9:30 से क्लास शुरू हो जाता है। यस, तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? दिस इज द लेसन दैट आई हैव लर्नड, this is the lesson that I have learned. When many times it happens, whenever you think positive ना, तो that happens. और many times ऐसा भी होता है, जितना डरते हो नेगेटिव सोचते हो ना, और हो भी जाता है नेगेटिव हो जाता है। कीप होप। हाँ, ओके, ये तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया, सिंपल पास्ट, ये मैंने आपको सिंपल पास्ट पढ़ा भी दिया है। जैसे यूज टू मैंने बता दिया था जब मैं मॉडल वर्ब्स पढ़ा रही थी, यूज टू और वुड भी पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज होता है, ये आपको पढ़ा दिया है। हाँ,
ना योर ड्रीम्स कम ट्रू, वन डे योर ड्रीम्स विल ऑल्सो कम ट्रू। अभी तो कल 4-5 बच्चों के कॉल्स भी आए थे। एक्चुअली मैंने अपना फोन बदला है ना, तो बहुत सारे लोगों का नंबर उसमें है बट नाम नहीं दिख रहा है, तो मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ। कल 5-6 स्टूडेंट्स ने किया था, सबका टीयर 3 हो गया है, टीयर 3 बहुतों का हो गया है। वो बोल रहे हैं मुझे कि मैम हम लोग कॉल कर रहे हैं, आप पिक नहीं कर रहे हो। तो बहुतों का हो गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, स्किल टेस्ट है। मैम मैं जितना सोचता हूं वो सच होता नहीं है, फिर भी सोचते रहो, फिर भी सोचते रहो। ये नहीं होता है कायो, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचना बंद कर दिया। हम ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकते। आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। ये तो हम तो सोचते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सोचना कहां से बंद कर दोगे? दिस इज द थिंग ना विच डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम एनिमल्स। जितना सोचना कहां से बंद कर दोगे? सब सोचता है, सब सोचता है। यस, ही यूज्ड टू, ये हमने पढ़ लिया। यूज्ड टू बी पास्ट की हैबिट बताता है। और यू वुड बी, माई फ्रेंड वुड फॉलो, मेरा फ्रेंड मेरा एडवाइस फॉलो किया करता था। मेरा फ्रेंड मेरा एडवाइस फॉलो किया करता था। ओके, आई माई फ्रेंड वुड फॉलो माई एडवाइस। वुड को पास तभी बनाओगे ना जब मैंने आपको बताया वुड बी, वुड के साथ बी लगेगा तभी ये फ्यूचर जाएगा, फ्यूचर जाएगा। नेक्स्ट वन। हाँ, अब सेंटेंस देख, सेंटेंस अब ध्यान से सुनोगी। ओके, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अच्छा, कल एग्जाम में डर लग रहा है। एक आप बच्चों को भी मैंने ग्रुप पे भी बोला है, CHSL के बच्चों को बोला है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेमोरी शेयर करना। बेस्ड ऑन मेमोरी क्वेश्चन जिसका जिसका एग्जाम है शेयर करिएगा। उसको हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस कर लेंगे, यूट्यूब पे डिस्कस कर लेंगे। यस, थॉट्स आर वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। थॉट्स तो लाने होंगे तभी तो सक्सेसफुल होगे। पॉजिटिव रहना है भाई, पॉजिटिव रहना है। हाँ, मैं एनालिसिस करने के लिए बोल रही हूँ पेपर का, बिल्कुल करूंगी एनालिसिस। आज भी मैंने ग्रुप पे डलवाया था कि जिन बच्चों का आज CGL का एग्जाम है वो क्वेश्चन शेयर करेंगे ताकि मैं यूट्यूब पे उसकी एनालिसिस करवाऊं। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फाड़ू करके अच्छे से एग्जाम देके आना। जिन बच्चों का कल एग्जाम है अच्छे से वो भी एग्जाम देके आएंगे, धुआं उड़ा देंगे और क्वेश्चन शेयर करेंगे ताकि हम डिस्कस कर ले, ताकि हम आप लोग, ये तो आप लोग पे है ना, जब मुझे शेयर करोगे जल्द से जल्द। वैसे आज कुछ बच्चों को बोला है, सबको तो सारा क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, लेकिन काफी सारे बच्चे शेयर करेंगे तो हमें बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। लास्ट स्लाइड। आई बिलीव इन प्रेजेंट, आई हैव माई ओनली माई प्रेजेंट। सबको अपने प्रेजेंट में ही भरोसा करना है। पास देख के क्या करोगे? मैं भी तो अपने प्रेजेंट पे ही कर रही हूं ना। ओके, जब मुझे क्वेश्चंस मिल जाएगी मैं किसी टाइम भी लाइव आके क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगी। बट आज अगर आपके दोस्तों ने, अगर आपके फ्रेंड्स ने भी आज कोई एग्जाम देने गया होगा तो उन्हें बोलना क्वेश्चन शेयर करेंगे। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जनरली हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट में क्या रखा है कि अगर सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट जा रहा है तो दूसरा भी पास्ट ही जाएगा, एक प्रेजेंट जा रहा है तो दूसरा भी प्रेजेंट जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि टेंस में कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। सेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पास्ट जाता है और दूसरा प्रेजेंट भी जा सकता है, दूसरा प्रेजेंट भी जा सकता है। ओके, हाँ, ये मैंने लिखा था, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी इन, शुड बी हटा दो, द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पे देखो पहले,
ये पहले सेंटेंस देख लो, पहले ये सेंटेंस के थ्रू से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ही वुड इन्फॉर्म यू इफ ही एग्री और एग्री टू डू द वर्क। कौन सा करेक्ट है? सेपरेटली होगा अश्वनी, कंडीशनल सेपरेटली होगा। वैसे मैं कंडीशनल आपको सब में पढ़ाते जा रही हूँ। कंडीशनल मैंने आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाया, मॉडल में भी कुछ पढ़ाया, टेंस में भी पढ़ रहे हैं, बट हम कंडीशनल सेंटेंस अलग से करेंगे जहां मैं एक जगह सारा कंडीशनल्स डालूंगी। यस, ही वुड इन्फॉर्म यू, ही वुड इन्फॉर्म, ये पास्ट में जा रहा है ना, ही वुड इन्फॉर्म पास्ट में जा रहा है तो इसको भी पास्ट में रखो। एग्रीड 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 एग्रीड। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, अगर सेंटेंस ऐसा रहता, आई विल इन्फॉर्म यू इफ यू एग्री, तब एग्री होता, डू दो, ठीक है। आई विल इन्फॉर्म यू, और ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का ये पार्ट प्रेजेंट में जा रहा है, कंडीशनल ये पार्ट प्रेजेंट में जा रहा है तो ये सिंपल फ्यूचर में जाएगा, और ये पास जा रहा है तो यहाँ पे भी पास जाएगा, वुड 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 वुड। अब आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आता? अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, मैंने तो यहाँ दो ऑप्शन डाल दिया। अगर ऐसा रहता, आई वुड इन्फॉर्म यू इफ ही एग्रीड टू डू द, ऐसा कुछ रहता ना। अगर ऐसा सेंटेंस रहता, इफ ही, मैं ऐसा लिखती, इफ ही एग्रीज। अगर क्वेश्चन ऐसा आया होता, एग्रीज टू डू द वर्क, तब आप बोलते कि मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वुड है तो एग्रीड भी कर सकते हो, वुड है तो एग्रीड भी कर सकते हो। और कुछ बच्चों के ये भी दिमाग में आएगा कि अगर ये एग्रीज है तो हम इसको भी विल में बदल सकते हैं, हम दोनों जगह सुधार कर सकते हैं। इसको एग्री का एग्रीज रखते हैं, ठीक है, इसको प्रेजेंट में रखते हैं, इसको फ्यूचर में बदल देते हैं। और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि जब ये पास्ट है तो इसको भी पास कर दो। ओके, दोनों दिमाग में आ सकता है। लेकिन आप बताओ कि इस सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज देखो, ये वाला जो इफ वाला क्लॉज है ना, ये कंडीशनल क्लॉज है, और कंडीशनल क्लॉज मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्लॉज इस क्लॉज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है मतलब मेन क्लॉज है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज बोलते हैं। तो ये तो मेन है, तो हम मेन के अकॉर्डिंग सब ऑर्डिनेट को बदलेंगे, ना कि सब ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मेन को, ठीक है। हमें मेन क्लॉज, हमारा मेन क्लॉज पास में जा रहा है तो हम इसको पास में ही बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेन क्लॉज को प्रेजेंट में फ्यूचर में बदल देंगे। ओके, तो व्हाट आई मीन टू से, यू हैव टू चेंज द मेन क्लॉज, यू हैव टू चेंज द सबऑर्डिनेट क्लॉज अकॉर्डिंग टू द मेन, ना कि मेन को देख के उल्टा नहीं करना है। यस, मेन को देख के सबऑर्डिनेट को बदलना है, ना कि सबऑर्डिनेट को देख के मेन्स को बदलना है। एग्रीड होगा, एग्रीड होगा, यस, अकॉर्डिंग टू मेन क्लॉज। ये सेंटेंस देखो, ही सेड दैट ही वुड, ही ने कब बोला? पास्ट में, तो वुड लगाओ। फिर आपके दिमाग में आएगा चलो विल को विल रखते हैं, सेड को सेज में बदल देते हैं। ऐसा नहीं, ये तो मेन है, मेन वाला को नहीं बदलना, मेन पास्ट में है, सबऑर्डिनेट को पास्ट में बदलो। अकॉर्डिंग टू द मेन क्लॉज यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, मेन को देख के ललित सबऑर्डिनेट को बदलना है। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। ओके, अब सेंटेंस देखना। ओके, ये सेंटेंस देख लो एक बार, कंफ्यूजन है तो एक बार और देख लो। He said that he would help me. He would help me in my work. Sorry, अगर ऐसा रहता, he said that he will. मेन क्लॉज कौन है? ये सब ऑर्डिनेट है, ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज हमारा ये है,
ही ने बात, मेन सब्जेक्ट है, मेन क्लॉज है, ही ने बात को बोला है पास्ट में, तो आपको भी विल को पास्ट में वुड बदलना होगा, ही वुड हेल्प। ठीक है, अब ये नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन ये देखो ठीक है, लेकिन ये बोला तो है इसने दोनों, ठीक है, दैट ही हेल्प, वो मेरी हेल्प करेगा, उसने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, लेकिन कहा था तो रितेश पास्ट में ही ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको विल रखोगे और यहाँ सेज लगा दो। बोला तो उसने पास्ट टेंस में था, पास्ट टेंस में था। हाँ, हम क्या करते हैं, मेन को देख के, मेन के अकॉर्डिंग, मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग सब ऑर्डिनेट क्लॉज को बदलते हैं। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को बदलते हैं, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है, ये देखो ऐसा भी आ जाता है कि इवन इफ हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में जा रहा है, मेन क्लॉज पास्ट टेंस में जा रहा है, बट हमारा सब ऑर्डिनेट पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। ये कंसेप्चुअल एरर है, पहले इसको समझो। ये सेंटेंस मैंने लिखा, ही हेल्प मी मोर देन ही हेल्प्स हिज मदर। ये सेंटेंस किस में जा रहा है, पास्ट में, और ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट में। और देखो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है और बगल वाला भी पास्ट में जा रहा है, तो ये मत सोचना कि अगर पहला वाला पास्ट जा रहा है तो दूसरा भी पास्ट ही होगा। ठीक है, होता है, बट कभी कभी सेंटेंस का सेंस ऐसा भी होता है ना कि पहला वाला पास्ट जा रहा है तो दूसरा वाला जरूरी नहीं है कि पास्ट ही जाए, प्रेजेंट भी जा रहा है, उसका सेंस लेकिन अलग हो जाएगा। हाँ, टेंस में अप्लाइड है ये, टेंस याद रखना, टेंस में सेंस देखना होता है। पहला वाला का सेंस देखो, ध्यान से सुनो, ही हेल्प मी मोर, जितना वो अपनी माँ की हेल्प करता है, माँ की अक्सर हेल्प करता है, ये उसका हैबिट है, माँ की हेल्प करना उसकी हैबिट है, जितना वो अपनी मदर की हेल्प करता है उससे ज्यादा उसने मेरी हेल्प की, उसने मेरी हेल्प की। मेरी हेल्प किसी पास्ट में की, मदर की हेल्प तो वो अक्सर करता है, बट मेरी हेल्प किसी पास्ट की एक घटना है, पास्ट का एक्टिविटी है जो एक बार कभी दूसरे की भी हेल्प किया होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि जितना वो अपनी मदर की हेल्प करता है उससे ज्यादा उसने मेरा हेल्प किया। उसने उसको एक दो बार हेल्प किया, बट मदर को हेल्प करना तो उसकी हैबिट। ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है, इसको हेल्प मत करिएगा। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा ये हेल्प है तो चलो इसको भी हेल्प कर देते हैं। सेंटेंस का सेंस भी देखना होता है, यहाँ पे मदर की हेल्प करना उसकी हैबिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हेल्प मी मोर देन ही हेल्प हिज मदर, और ये दोनों घटना पास्ट की है। इसमें क्या बोलना जा रहा है, जितना उसने अपनी मदर की हेल्प किया उससे ज्यादा उसने मेरी हेल्प की। ठीक है, ये दोनों पास्ट की घटना, पास्ट में कोई घटना होगी जिसमें उसने मदर से ज्यादा ही का हेल्प किया, सॉरी मेरा हेल्प किया, पास्ट की एक घटना है। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ये समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि आप स्टूडेंट्स के एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आएगा ना, तो आप हेल्प्स को क्या करोगे, हेल्प्ड करने की कोशिश करोगे, हेल्प करने की, ये सोच के ना कि ये तो पास्ट है, चलो इसको भी पास कर देते हैं, बट ये पास्ट नहीं है, फिर भी करेक्ट है। जितना वो अपनी मदर की हेल्प करता है, ओके, जितना वो अपनी मदर की हेल्प करता है उससे ज्यादा उसने मेरी हेल्प की। ओके, और यहाँ तो पास्ट की दो घटना, पास्ट में कोई घटना हुई होगी, उसने मदर का ज्यादा नहीं किया, मेरा ज्यादा हेल्प कर दिया, बट यहाँ तो अपनी माँ की अक्सर हेल्प करता है। तो टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस लगाना होता है, क्योंकि आप इसमें हेल्प करके आ जाओगे और पता चला आंसर नो एरर है, नो एरर। मैम, सिंस आई ज्वाइंड यू I am able to solve questions with logic. Thank you for the appreciation, but there is an error in your comment, and being your educator, it's my right to correct the sentence. बट ठीक है अश्वनी, बोलते समय हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट आप एग्जाम दे रहे हो तब तक ध्यान देना है, तब तक ध्यान देना है। Since I joined you, I am able to solve, don't take it otherwise Ashwini, ठीक है। Since I joined you, I am able to solve questions with logic। और अभी हम टेंस कर रहे हैं तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। चलो बताओ एरर कहां पे?
मैम आपने जो मेंस का टेस्ट लिया है उसमें आरसी ज्यादा था, तो आरसी तो आता ही है, आरसी तो आता ही है विवेक, आरसी आएगा। क्लोज टेस्ट 3-4 दे देंगे, कभी कभी तो उनका मन करे ना 10-10 नंबर का 3 दे दिया, 10-10 नंबर का 2, 5-5 नंबर का 2, आरसी तो आता है, एक आरसी थोड़ी आएगा। आई एम एबल टू सॉल्व ना, एरर है, एरर है, नहीं तो एबल क्यों नहीं होगा, एबल क्यों नहीं होगा, मतलब कहाँ एरर, सुधार के बताओ ना। सिंस आई हैव ज्वाइंट कहाँ से होगा, चलो वो बताएंगे, अश्वनी ही बताएंगे, अश्वनी। आई हैव बीन ज्वाइनिंग यू, अभी पीटूंगी पकड़ के सिद्धि उपाध्याय, आई हैव बीन ज्वाइनिंग। चलो इसी को मैं थोड़ा सा पलट कर लिखती हूं, आई एम एबल टू सॉल्व, आई एम एबल टू, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं पता चल गया सोनू आप, उसीलिए मैं उल्टा पलट रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो आंसर देख रही हूँ ना, आई एम एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस सिंस आई जॉइंड यू। हो सकता है इसमें दिक्कत है, बट इसमें आप पता कर लो, सेंटेंस पलटता है ना, सिंस वाला सेंटेंस प्रताप कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। आई हैव एबल्ड, उठा के फेंकूंगी बादल कुमार, आई हैव एबल, एबल्ड कहां से होगा, यहाँ पे एबल एडजेक्टिव है, एबल एडजेक्टिव है, उसको कुछ फेर बदल नहीं करोगे। हाँ अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ मैं, अनुष्का राजपूत ने सही आंसर दिया। क्या बताया था मैंने, सिंस का काम क्या होता है, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। सिंस आई ज्वाइन, जब मैंने आपको ज्वाइन किया, हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 12 अगस्त, जब से 12 अगस्त को ज्वाइन किया तो 12 अगस्त पास्ट रखना है, ठीक है। 12 अगस्त से अब तक आई हैव बीन एबल टू, परफेक्ट रखोगे, परफेक्ट। आई हैव ज्वाइंड करो, कहां से करोगे, सिंस आई हैव ज्वाइंड। आपको दिक्कत क्या हो रही है ना, कि आपने ध्यान रखा है, आपने देखो आपने क्या ध्यान रखा है कि मैम सिंस वाला सेंटेंस में ना ये परफेक्ट लगाओ। अरे सिंस वाले सेंटेंस में परफेक्ट नहीं लगाना है, सिंस के बाद वाला परफेक्ट होता है। सिंस, जब थोड़ा सा मैंने सेंटेंस को पलटा क्या, बट आप लोगों का दिमाग ही पलट गया, ये वाला आपने आराम से बता दिया, सिंस वाला सेंटेंस पास्ट। आपने मुझे ज्वाइन पास्ट में किया था ना 12 अगस्त को, तो ये तो पास्ट रखोगे, पास्ट में ज्वाइन किया था आपने, तब से लेकर अब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आई हैव बीन होगा, आई हैव बीन, ओके, आई हैव बीन एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। सिंस के बाद पास्ट ही रहेगा भाई, पास्ट में ज्वाइन किया, यहां भी पास्ट में ज्वाइन किया, बाद वाला सेंटेंस परफेक्ट रखोगे, ओके। ज्वाइन यू नहीं होगा, हर दिन मुझे थोड़ी ज्वाइन करते हो। हाँ, तो अब स्टूडेंट बोल रहे हैं ना कि मैम कैसे पता चलेगा कि इसमें पास्ट आ रहा है या प्रेजेंट आ रहा है, बताती हूँ इससे कैसे एरर आएगा। ऐसे तो दोनों सही है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप गलती क्या कर सकते हो ना, दोनों सही है, यहां से ऐसा कोई एरर आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो आपका आंसर होना चाहिए। मैंने इसलिए बताया कि आप स्टूडेंट ना इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे, इस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। आपके गलती का पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में, आप क्या करोगे कि ये सेंटेंस पास्ट है तो इसको भी पास करने की कोशिश करोगे, बट ये प्रेजेंट में भी सही है। आपका आंसर यहाँ पे नो एरर जाना चाहिए, बट आप नो एरर तो करोगे नहीं, इसीलिए मैंने बताया कि आप नो एरर नहीं करना चाहोगे, आप इसको पास्ट बनाना चाहोगे, बट ये भी सही है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। यस विवेक, यही बोल रही हूं मैं, यही बोल रही हूं। ऐसे तो दोनों सही है, लेकिन आप इसको नो एरर नहीं करोगे, इसको पास्ट करना चाहोगे, बट इसको नो एरर करना। मैंने नो एरर वाला क्वेश्चन करवाया अभी, ओके विवेक। पास्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत, कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एकदम टेंस खत्म कर लेना है, ओके। टुमारो टेंस खत्म कर लेना, और परसों से हम शुरू करेंगे वॉइस, ओके। टेंस में हमें ज्यादा पढ़ाई करना है ना, टेंस का 60% क्वेश्चन तो पास्ट परफेक्ट से आता है, पास्ट परफेक्ट को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।
हाँ, ये ऑलवेज नो एरर होगा, मैंने नो एरर वाला क्वेश्चन बताया। ये क्लास में एक दोनों दिख रहे हैं, एक क्लास में एक विवेक है, एक विवेक पटेल है। मैम सीपीओ का एग्जाम कब तक होगा? सब क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा वेट करो, वो सब क्लियर कर देंगे। आप पढ़ाई करते रहो। इतना तो है कि अब आपका एग्जाम फेस्टिवल शुरू हो गया, इतना तो पता चल गया, एसएससी फॉर्म में आ गया। अब जल्द से जल्द आपका एग्जाम सब होने लगेगा। इस क्लास में दो विवेक है। पास्ट कंटिन्यूअस को बहुत डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत डिटेल में कर लिया, और वैसा ही वाला एरर पास्ट में भी आता है। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था ना, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं होता है, जैसे नो का आईएनजी नोइंग नहीं होता, बट अगर जीरेंड होता है तो होता है, जीरेंड होता है तो होता है। यस, ओके। और उसी तरह अगर हियर का आईएनजी नहीं होता है बट सुनवाई के सेंस में तो होता है, ठीक उसी तरह से। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, देखो मैं जो लेंदी टॉपिक्स है आपको पहले करवा दे रही, और बाद के सब टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि शुरू में स्टूडेंट्स का जोश भी थोड़ा हाई रहता है। वर्ब में हमने टाइम लिया क्योंकि वर्ब को डिटेल में पढ़ना था, प्रेपोजिशन था, कंजंक्शन ज्यादा टाइम नहीं लिया, टेंस टाइम लेगा, उसके बाद वॉइस और नरेशन लेगा। ठीक है, ये सब लेंदी टॉपिक्स है, ये सब लेंदी टॉपिक्स है। सब्जेक्ट वर्ब लेगा, नाउन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एडजेक्टिव ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट एडवर्ब लेगा। तो मेन टॉपिक्स, ठीक है, मेन टॉपिक्स हमें पहले कर लेना। ओके, चलो आप पास्ट कंटिन्यूअस पे आओ। पास्ट टेंस में खत्म कर लूंगी, उसके बाद हम लोग पूरा पास्ट टेंस खत्म करने के बाद सिर्फ पास्ट टेंस वाले रिलेटेड एरर्स करेंगे। फ्यूचर में बहुत ज्यादा करना नहीं है। जब ये सब हम कर लेंगे तब मैं आपको डिफरेंट लेवल का क्वेश्चंस डाल दूंगी, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, ये हो जाएगा। और लास्ट में एक और सेट बनेगा कंसेप्चुअल, टेंस का कंसेप्चुअल। इतना कर लोगे आपका टेंस क्लियर है। ओके, चलो पास्ट कंटिन्यूअस ठीक प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो पास्ट में चल रहा था। वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग। यहाँ मैं बस बेसिक बता रही हूँ, उससे और कैसे एरर आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं। वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन रहे थे। आई स्प्रेन्ड माई एंकल, मुझे मोच आ गई जब मैं खेल रहा था, पास में ये काम चल रहा था। वाइल आई वॉज वॉकिंग, हर्ट आ गया। यस, और मुझे यहाँ पे एक चीज बताना है, नोट कर लोगे, इसी चीज का मैं वेट कर रही थी। नोट, येस्टरडे वाला सेंटेंस को ध्यान से। अभी मैंने बोला कि येस्टरडे वाला सेंटेंस, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, यहां पे नोट कर लो, स्टार बना के लिखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि येस्टरडे वाला सेंटेंस किस में यूज होता है? सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट में। लेकिन हम येस्टरडे वाले सेंटेंस को कई बार, एक तो याद रखना है कि येस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट में यूज होगा, पास्ट में तो कंफर्म है यूज होगा येस्टरडे वाला सेंटेंस, लेकिन पास्ट में सिंपल पास्ट के अलावा हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। यस, और इसके अलावा एक सेंटेंस बता रही हूं मैं पास्ट, ये देखना, he worked for 2 hours yesterday, or he was working yesterday. चलो सेंटेंस देखना आप, सिंपल सेंटेंस देखना। ही वर्क फॉर 2 hours yesterday, उसने yesterday 2 घंटे काम किया, तो ये करेक्ट है। yesterday वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट है, उसने उसी दिन 2 घंटे काम करके खत्म कर दिया, उसने ये 2 घंटे काम करके खत्म कर दिया। और देखो ही वॉज वर्किंग yesterday, क्या yesterday के साथ यहां मैंने पास्ट कंटिन्यूअस भी लगा दिया, तो क्या ये गलत है?
क्या ये गलत है? ये गलत है। ही वॉज वर्किंग येस्टरडे। तो सेंस भी देखना होता है। ही वर्क, वो 2 घंटे काम करके खत्म कर दिया, और वो 2 घंटे काम कर रहा था, वो 2 घंटे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हम येस्टरडे को सिंपल पास्ट में तो लगाते हैं, बट कई बार हम येस्टरडे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस भी लगा दिया, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। दोनों करेक्ट, यही मैं बताना चाह रही। आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे, कल मैं खेल रहा था, और कल मैंने खेला। येस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट भी लगा सकते हो और पास्ट कंटिन्यूअस भी, बट पास्ट रहना जरूरी है, पास्ट रहना जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये 3-4 सेंटेंस जो आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, मैं इसमें 1-2, तब तक आप कॉपी करो, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर 1-2 सेंटेंस में और लिखती हूँ। ये एग्जाम में आया था, ये एग्जाम का सेंटेंस है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन हिज अम्ब्रेला। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन हिज अम्ब्रेला व्हेन हिज स्पेक्टिकल्स, जब उसका चश्मा गिर गया, व्हेन हिज स्पेक्टिकल्स फेल डाउन। फॉर के साथ तो हम पास्ट इंडेफिनिट में भी लगा सकते हैं। आई प्लेड येस्टरडे, कल मैंने खेला, कल, ये तो सही है, कल मैंने खेला। फॉर के साथ मैंने बोला था ना, कंटिन्यूअस में भी डाल सकते हैं, बट सिंस, फॉर के साथ परफेक्ट में भी डाल सकते हैं, बट सिंस के साथ नहीं डालते। आई कंप्लीटेड ना, आई हैड कंप्लीटेड 2 days अगो नहीं होगा। आई कंप्लीटेड, क्योंकि दो दिन पहले आपने काम करके उसी दिन खत्म कर दिया। वी वर लिविंग नहीं होगा प्रेम कुमार, वी वर लिविंग हियर इन टू। अच्छा, मैं समझ गई, मैं बताती हूँ। वैसे वी लिव्ड हियर इन 2016, टाइम बता दिया है ना। आई कंप्लीटेड, आई के साथ हैज कहां से लगा दिया? 2014 के पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। 2014 के पहले मतलब 13-14 में किया था। मैं बता रही हूँ, मैं सब पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगी तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पहले पास्ट परफेक्ट पढ़ना जरूरी। हाँ, ध्यान से सुनो पहले। शी डैश अगेंस्ट द ट्रक, ठीक है, वो ट्रक से टकरा गई। वाइल शी क्रॉस्ड या वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी पास्ट टेंस वाला सेंटेंस में ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट जा रहा है और एक पार्ट प्रेजेंट भी जा सकता है। जैसे मैंने मदर वाला सेंटेंस बताया, उसने उसकी इतनी हेल्प की जितना वो अपनी मदर की भी नहीं करता है। कभी कभी पास्ट और प्रेजेंट भी जा सकता है, कभी कभी पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस भी जा सकता है। जरूरी नहीं है ना कि सिंपल पास्ट के साथ मैचिंग सिंपल पास्ट का ही होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल पास्ट के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस भी लगा देते, वो सेंस देखना है। शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक वाइल शी क्रॉस्ड। वाइल शी क्रॉस का मतलब है, वाइल शी क्रॉस का मतलब है वो क्रॉस कर गई। लेकिन क्रॉस कर गई तो फिर वो ट्रक से कैसे टकराई? क्रॉस करने के दौरान। ये एक्टिविटी पास्ट में कंटिन्यूएशन में चल रहा था, जब वो क्रॉस कर रही थी तो ट्रक ने उसको टक्कर लगा दिया। तो दिस एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन पास्ट में कंटिन्यूएशन में, क्रॉस करते वक्त ना उसको डैश किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। व्हेन द फिल्म बिगैन, जब फिल्म शुरू हुआ,
तब हम कहां पे थे? तब हम लाइन में खड़े थे। तो वी स्टूड में एक्शन वी स्टूड कौन सा टेंस है? वी स्टूड सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट इनडेफिनेट एक्शन है। और इसको इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं? इसको इनडेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ तो ना काम के कंप्लीट होने का पता चल रहा है ना इनकम्प्लीट होने का। बट वी वर स्टैंडिंग में पता तो चल रहा है ना काम इनकम्प्लीट है। जब फिल्म शुरू हुआ तो अभी हम लाइन में लगे हुए थे, हाँ यहाँ तो पता चल रहा है कि काम इनकम्प्लीट है। स्टूड में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो पता चल रहा है ना कि हम अभी तक तो लाइन में ही खड़े थे। वी स्टूड नहीं होगा, स्टूड तो इंडेफिनेट होगा। वी स्टूड, जब व्हेन फिल्म बिगैन वी स्टूड इन द क्यू। जैसे जब फिल्म शुरू हुआ तो हम लाइन में खड़े थे। आपका लाइन में खड़े होना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? आप तब तक लाइन में खड़े थे, आप लाइन में अभी तक खड़े थे जब फिल्म स्टार्ट हुआ। तो एक्शन इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट के लिए आईएनजी लगाओगे। स्टूड में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ना कंप्लीट का ना इनकम्प्लीट का। ओके, 5 years ago I sat। 5 years ago मैं, हाँ अब देखो टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। अभी मैंने क्या बताया? कई बार ये सब जहां भी मैं नोट डाला है ना, जहां भी मैंने नोट डाला है, समझ जाओ कि वो रूल बेस्ड नहीं है। वहां पे आपको सेंस लगाना है, सेंस के अकॉर्डिंग चलना है। अभी तो मैंने बोला कि अगो वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा, बट मैंने यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में डाल दिया। क्यों? 5 साल पहले इस समय, आज ही के दिन 5 साल पहले मैं जापानीज कार में बैठा हुआ था और ड्राइविंग टुवर्ड्स बर्लिन। आगे देखो, अगर यहां तक रहता ना, सेंटेंस यहां तक रहता, 5 साल पहले मैंने जापानीज कार में बैठा, लेकिन ये देखो मैं कार में बैठा हुआ था और बर्लिन की तरफ ड्राइव कर रहा था। बर्लिन की तरफ ड्राइव कर रहे थे, बर्लिन जगह है, बर्लिन की तरफ गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। मतलब आप कार में अभी भी बैठे हुए थे, अभी उस समय भी बैठे हुए थे, तभी तो कार चलाते हुए जा रहे थे। तो आई वॉज सिटिंग, आई सैट मतलब मैंने बैठ के खत्म कर दिया। उस समय आप बैठे भी हुए थे और बर्लिन की तरफ। अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता ना तो दोनों सही होते। 5 years ago I sat इन अ जापानीज कार, और 5 years ago I was sitting, मैं जापानीज कार में बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पता चल रहा है बर्लिन की तरफ जा रहे थे। आपका एक्शन कंप्लीटेड नहीं है, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यूअस में। चलो मुझे लास्ट सेंटेंस का आंसर बताइए, कल हम लोग टेंस खत्म कर लेंगे। मार्टिन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन हिज अम्ब्रेला व्हेन हिज स्पेक्टिकल्स फेल डाउन। वाइल के बाद तो यहाँ तो लगा ही दिया है। वाइल के बाद तो कंटिन्यूअस लगा ही दिया है। लेकिन ये भी याद रखना, ये सब नहीं। आपने तो बोला था वाइल के साथ आईएनजी, ठीक है, वाइल के साथ आईएनजी लगेगा, बट कभी कभी मैंने वाइल के साथ V2 भी लगा दिया जब वो एज अ कंजंक्शन काम कर रहा था, जबकि उसने कड़ी मेहनत की। वाइल ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। कभी कभी वाइल के साथ V2 भी आता है कंजंक्शन के रूप में, ठीक है, कंजंक्शन के रूप में। ऐसा ही बताया मैंने कि हाँ ठीक है, वाइल के साथ आईएनजी आता है। देखो ये सब एकदम कंफ्यूज मत हो। वाइल के साथ आईएनजी लाता है, मुझे ये लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने ये भी बताया है, ठीक है। वाइल के साथ कभी कभी V2 भी आता है। वाइल के साथ ये भी बताया था कि V2 भी आता है। वाइल ही वर्कड हार्ड ही फेल, जबकि उसने कड़ी मेहनत की। तो ये दिमाग नहीं लगाना, सेंस लगाओ। उसको ट्रक ने धक्का कब मारा होगा? जब वो एक्टिविटी कर रही होगी ना, पास्ट में कर रही थी मतलब रोड क्रॉस करने का काम चल रहा था, तब ट्रक ने उसको आके धक्का मारा। यस, ये क्वेश्चन है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट, मार्टिन अपना अम्ब्रेला खोलने की कोशिश कर रहा था, तब तक उसका स्पेक्टिकल्स फेल डाउन, गिर गया। गिरने का काम तो कंटिन्यूएशन में नहीं होगा ना, चश्मा गिर के नीचे आ गया। चलो एक बार में चश्मा गिर गया, लेकिन उसका चश्मा कब गिरा? जब वो कुछ काम कर रहा था, उसके अम्ब्रेला खोलने के दौरान। तो यहाँ पे होगा मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन हिज अम्ब्रेला, वॉज अटेम्प्टिंग। यस, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है तो दूसरा काम हो रहा है। मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग। जब फिल्म शुरू हुआ तो हम तो अभी तक क्यू में ही खड़े थे,
मैं जापानीज कार में बैठा हुआ ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था। एक सेंटेंस ऐसा अगर आ गया, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, द फोन रैंग वाइल शी टुक बाथ। क्या ये करेक्ट है? शी टुक बाथ मतलब शी टुक बाथ, उसने नहा लिया, उसने नहा लिया और फोन भी बज गया। बताओ। आंसर बताइए ना, अच्छे से देख। दो फोन रैंग वाइल शी टुक बाथ। फोन कब बजा? जब वो नहा रही थी। जब वो नहा रही थी तो फोन बजा। टुक बात का मतलब है ऑलरेडी बात ले, जब नहाने के दौरान फोन बजा। वाइल दो काम एक साथ हो रहा है। नहाने के दौरान फोन बजा, वाइल शी वॉज टेकिंग बाथ। टेकिंग ये सेंस वाला ठीक है। मैंने देखा मेंस में काफी सारे बच्चे आए। खैर मैंने तो जितने भी बच्चों को प्री लेवल पढ़ाया था, प्री लेवल का जब प्रैक्टिस बैच, प्री प्लस मेंस दोनों, अब तो प्री का कोई बैच होता नहीं है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवा दिए थे। लेकिन मैंने देखा मेंस वाले बच्चे भी, मेंस बैच में भी जब देख रही थी, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस में, जहां पे सेंस लगाना था। उन्होंने पढ़ रखा है कि पास से पास, सिंपल पास से सिंपल पास, सिंपल पास से के साथ पास कंटिन्यूअस भी हो सकता है, सिंपल पास के साथ प्रेजेंट भी जा सकता है। वो तो आपको सेंस लगाना है कि एक काम हो रहा था तब तक दूसरा काम शुरू हुआ। ओके, while she was taking bath, yes। तो वही वाला था इसमें मैंने थोड़ा सा अलग से इसलिए करवा दिया। वो सब तो आता ही है, वो जो मैंने प्रेजेंट में करवाया उसको मैंने रिपीट नहीं किया। उसमें भी ठीक वही है, जैसे मैंने लिखा आई वॉज, ऐसा लगा देंगे आई वॉज नोइंग द आंसर। ये गलत है ना, जो हमने प्रेजेंट में किया था। प्रेजेंट में मैंने क्या किया था, आई एम नोइंग द आंसर। तो इसको फिर से अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है। आई एम नोइंग में मैंने बताया था कि नो का आईएनजी नहीं होता, तो आप नो कर दो। इसी तरह नो का आईएनजी नहीं होता, लेकिन ये पास्ट में जा रहा है, तो इसके साथ न्यू कर दो, न्यू कर देना। मार्टिन अम्ब्रेला खोलने की कोशिश कर रहा था। अम्ब्रेला खोलने की, किसी का चश्मा कब गिरेगा? कोई काम जैसे उसका, तब तक उसका चश्मा गिर गया। वो काम अम्ब्रेला खोलने की काम कंटिन्यूएशन में कर रहा था ना, तब तक उसका चश्मा गिर गया, नीचे आ गया। वो कंटिन्यूएशन में नहीं गिर रहा है, बट खोलने, ही वॉज अटेम्प्टिंग, अम्ब्रेला खोलने की कोशिश कर रहा था। ओके, सेंस देखना होता है, टेंस में सेंस देखना है। टेंस इज ऑल अबाउट सेंस। और वेन के साथ भी आईएनजी लग जाता है टेंस में, ठीक है। वेन, जैसे वेन आई सॉ हिम आई लेफ्ट द रूम। जब मैंने उसको देखा, मैं रूम लेफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ वेन का मतलब अलग निकल रहा है। यहाँ वेन का मतलब कहाँ, यहाँ वेन का मतलब क्या निकल रहा है? क्योंकि एक का, यहाँ वेन का मतलब क्या लिखा, वेन हिज स्पेक्टिकल्स। यहाँ वेन का मतलब क्या निकल रहा है? आपको याद होगा, हम स्कार्सली और हार्डली के साथ भी वेन लगाते हैं। सेंस का गेम है टेंस। हाँ, तब तक वो खोलने की कोशिश कर रहा था, तब तक उसका अम्ब्रेला गिर गया। अभी बहुत सारा डाउट्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ, जितने भी मैं सेट्स करवा रही हूँ ना, ठीक है, जितने भी मैं सेट्स करवा रही हूँ और जहां जहां डाउट्स आ रहा है, मैं सब कलेक्ट कर रही हूँ। ये कैसा डाउट, कॉमन डाउट जो बच्चों का हो सकता है, कॉमन डाउट जो कल भी मैंने जब एनालिसिस कर रही थी तो मैं देख रही थी वेरी में दिक्कत आ रही, ठीक है। बच्चों ने रट के रखा है कि वेरी तो एडवर्ब होता है, वेरी एडजेक्टिव भी होता है। वेरी का दो मतलब होता है, एक तो वेरी का मतलब बहुत भी होता है, शी इज वेरी स्मार्ट, और एक वेरी का मतलब सेम भी होता है, सेम, एग्जैक्ट, ये सब है। कल भी मैंने देखा, मैं डाउट्स इकट्ठा कर रही हूँ, डेलिबरेट,
जहां जहां बच्चे गलती कर रहे हैं ना, जहां जहां, हाँ, एक व्हेन का मतलब होता है तब तक, डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल, जानबूझकर, ठीक है। लेकिन कल के मॉक टेस्ट में देखो कई बार ऐसा चीज होता है ना कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि सारा चीज एक जगह पढ़ा दो, ओके। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है ना पढ़ाने के बाद, जब हम लोग सेट्स बनाते हैं तो सेट्स में भी बहुत सारी चीजें हम टीचर्स को भी सिखाने के लिए बच्चों को मिलता है। तो सेट्स की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा नया नया चीज निकल के आएगा। तो कल मैंने बच्चों का कंफ्यूजन देखा, वहां पे आ गया था डेलिबरेटिंग, ठीक है। डेलिबरेट का मतलब तो जानबूझकर होता है, बट डेलिबरेटिंग का डेलिबरेट से कोई लेना देना नहीं है। डेलिबरेटिंग का मतलब होता है डिस्कसिंग, ठीक है। तो वो मैं, हाँ, डेलिबरेटिंग वाला देखा था मैंने, ओके। ओके, तो चलो एंड करती हूँ। कल हम लोग टेंस खत्म करेंगे। डेलिबरेशन इज ऑल्सो डिस्कशन, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग टेंस खत्म कर लेंगे।